मैं स्टडी वेव से फैज़ल अली। और जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और हम लोग टॉपिक कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी पिछली क्लास के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीके से हमने उसे डिवाइड किया था कि अगर इर्रेगुलर ड्राइंग यानी अलग अलग डेट्स पे कोई बिना किसी टाइम इंटरवल गैप के अगर हम ड्राइंग करते हैं तो उसका इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, जिसमें दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे। एक मैंने सिंपल मेथड सिखाया था आपको और एक मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड सिखाया था। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी एक करा था। इसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर ड्राइंग के ऊपर, कि अगर कोई रेगुलर ड्राइंग यानी कि एक फ़िक्स डेट पर अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है तो उसकी इंटरेस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर रेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब पहले हम समझते हैं कि रेगुलर ड्राइंग होती क्या है। अगर किसी फ़िक्स डेट पर, जैसे कि अगर मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, जैसे कि 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च के दिन ईयर एंड होता है, तो मैं हर महीने अगर एक रेगुलर ड्राइंग करता हूँ, जैसे जनवरी के फर्स्ट डे पे कर लिया, फरवरी के फर्स्ट डे पे, मार्च के फर्स्ट डे पे, अप्रैल के फर्स्ट डे पे, यानी कि हर महीने अगर फर्स्ट डे पर मैं ड्राइंग करता हूँ, या हर महीने मैं मिडल में ड्राइंग करता हूँ, यानी हर महीने के 15 तारीख को मैं पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ फर्म से, या हर महीने के एंड पर मैं क्या करता हूँ, फर्म से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि हर एक महीने के गैप पर अगर मैं पैसे विड्रॉ कर लेता हूं तो ऐसी ड्राइंग को हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें जो टाइम गैप है वो एक महीने का ही हो सकता है क्वार्टरली हो। जैसे कि हमारे पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 महीने को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टर का पार्ट बन जाता है, तो उसमें 3-3 महीने आते हैं। तो अगर मैं 3-3 महीने के गैप पर भी पैसे निकालता हूँ तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, क्वार्टरली। यानी कि टाइम इंटरवल तो ठीक है ना, टाइम गैप है बिल्कुल, पहले वाले में 1-1 मंथ का गैप था, दूसरे वाले में 3-3 महीने का गैप है, लेकिन गैप है यानी कि रेगुलर ड्राइंग है। इसी तरीके से हो सकता है कि मैं लगातार 6 महीने तक ड्राइंग करूं, साल के शुरू में 6 महीने तक ड्राइंग करूं फिर ड्राइंग करना छोड़ दूं, या साल के लास्ट में 6 महीने तक ड्राइंग करूं और फिर ड्राइंग करना छोड़ दूं। तो कहने का मतलब ये सारी ड्राइंग कैसी है, एक रेगुलर ड्राइंग है, इसलिए हमने इसको नाम दिया कि भाई रेगुलर ड्राइंग अगर की जाती है तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है बेसिकली टोटल ऑफ ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक सेम अमाउंट, अगर मैं एक फ़िक्स अमाउंट 12 महीने तक विड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक फ़िक्स अमाउंट 12 महीने तक विड्रॉ करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं 5000 पूरे 12 महीने तक विड्रॉ करता हूँ तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए मुझे इसे किससे इंटू करना पड़ेगा, 12 से इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं 5000 पर क्वार्टर निकालता हूँ, पर क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने पर 5000 रुपये निकालता हूँ, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो पूरे साल की ड्राइंग निकालने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं 5000 रुपीज़ हर 6 महीने तक विड्रॉ करता हूँ तो मुझे 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है टोटल ड्राइंग बिल्कुल क्लियर कट है। अगर आप पर मंथ करते हो तो 12 से इंटू कर दो, अगर आप क्वार्टरली करते हो तो 4 से इंटू कर दो, और अगर आप एवरी 6 मंथ तक करते हो तो फिर आप 5 से इंटू कर दो, 6 से इंटू कर दो। ठीक है बच्चों, तो टोटल ड्राइंग आप निकालना सीख गए। फॉर्मूले की एक चीज़ हम भैया अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। उसके बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, जैसे कि 10% है, 6% है, 7% है, हम उससे इंटू कर देंगे। उसके बाद आता है इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या कहानी है, इस एवरेज पीरियड को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इस एवरेज पीरियड के लिए बच्चों मैंने पूरा चार्ट आपको बना के दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको रट भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अगर मैं मंथली ड्राइंग करता हूँ, अगर मैं क्वार्टरली ड्राइंग करता हूँ, अगर मैं 6 मंथ पे यानी हर 6 महीने तक ड्राइंग करता हूँ, तो हम किस तरीके से एवरेज पीरियड लेंगे। अब साल में, महीने में भी तो 3 बातें हो सकती है ना, मंथ में भी 3 बातें हो सकती हैं। मंथ में 3 बातें कैसे हो सकती हैं, अगर मेरा मंथ शुरू होता है अप्रैल में और एंड होता है मई में, ठीक है, तो जो अप्रैल की स्टार्टिंग में अगर मैंने 1 तारीख को ड्राइंग कर ली तो इसे कहते हैं बिगनिंग। क्या कहेंगे, बिगनिंग। अगर मैंने 15 अप्रैल, अगर मैंने 15 अप्रैल के दिन विड्रॉ करा तो इसको कहेंगे हम मिड। क्या कहेंगे, मिड। और इसी तरीके से जब अप्रैल एंड होगा, यानी यहाँ पे 30 अप्रैल आएगा, यानी 30 अप्रैल के दिन अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो इसे कहते हैं
एंड। ठीक है बच्चों, तो अगर मंथ के शुरू में किया गया तो बिगनिंग, अगर मंथ के बीच में किया गया तो मिड, और अगर मंथ के लास्ट में किया गया तो इसे एंड कहा जाता है। इसी तरीके से क्वार्टर का भी हिसाब किताब है, इसी तरीके से एवरी 6 मंथ का भी हिसाब किताब है। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा एवरेज पीरियड हम निकालना सीखते हैं। अगर हम मंथली करते हैं और मंथली में अगर मैंने बिगिनिंग में ड्राइंग करी है तो टाइम लेना है 6.5, यानी एवरेज पीरियड क्या लेना है 6.5 मंथ, और डिवाइड में क्या रखेंगे 12। इसी तरीके से अगर मैंने मिड में करा तो 6 लेंगे, और इसी तरीके से मैंने एंड में करा तो मैं 5.5 लूँगा। ठीक है बच्चों, तो याद हो जाएगा आपको, अगर मंथली के बिगिनिंग में किया तो 6.5, मंथली के मिड में करा तो 6, और मंथली के एंड में करा तो 5.5, यानी यहाँ पर ये टाइम रखना, और डिवाइड में 12 सब में, डिवाइड में 12, डिवाइड में 12, 12 में 12, यानी मैंने यहाँ 12 लिखा नहीं, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एवरेज पीरियड हमें क्या लेना है, बाकी हम न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये 6.5, ये 6 और ये 5.5 आया कैसे, इसका भी एक फॉर्मूला है। चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, ताकि हमारे अगर हम एग्ज़ाम के अंदर कभी ये भूल जाए कि भाई मंथली के बिगिनिंग में क्या था, मंथली के मिड में क्या था, मंथली के एंड में क्या था, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे ये एग्ज़ाम के अंदर इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ताकि मैं ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकूँ। तो एक बार इसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। लीजिए बच्चों, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख लिया है एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचता है उसको प्लस करो, लास्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचता है उसको प्लस करो, और डिवाइडेड बाय 2 लिखो। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकालना हम सीखते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने टेबल बनाई हुई है कि फॉर्म में मैंने सारे मंथ लिख दिए। ठीक है, जैसे हमारा ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा 31 मार्च में। ठीक है, तो मैंने सारा आपके लिए बना दिया, आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम ज़रा एवरेज पीरियड निकालना सीखते हैं कि भैया एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। अगर मैं पर मंथ ड्राइंग करता हूँ और ड्राइंग करता हूँ हर महीने के बिगिनिंग में, तो उसका एवरेज पीरियड आता है 6.5। तो ये कैसे बना, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर बच्चों मैं पर मंथ ड्राइंग करता हूँ तो मैं अप्रैल में ड्राइंग करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बिगिनिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हर महीने के बिगिनिंग में, तो मैं अप्रैल के शुरू में ड्राइंग करूँगा, मई के शुरू में, जून के शुरू में, इसी तरीके से मैं मार्च के शुरू में भी ड्राइंग करूँगा। तो पहली ड्राइंग कब की जाएगी, पहली ड्राइंग की जाएगी अप्रैल 1 के दिन, यानी कि इस दिन। अगर मैं अप्रैल 1 के दिन यहाँ पे ड्राइंग करूँगा तो बच्चों ज़रा सोचो इसके बाद कितने महीने बच जाते हैं, इसके बाद पूरे 12 महीने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताइए। पहली ड्राइंग मैं करूँगा अप्रैल 1 के दिन, तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे, इसके बाद पूरे 12 महीने बचेंगे कि नहीं बचेंगे मार्च तक। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बच जाते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्लस में, उसके बाद कहता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी, मैंने सोचिए हर महीने करूँगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने करता रहूँगा। और मैं मार्च में भी शुरू में, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा ड्राइंग। अब बताओ इसके बाद कितने महीने बच जाते हैं, अगर मार्च से, यानी 1 मार्च को मैं ड्राइंग करूँगा तो 31 मार्च तक 1 महीना बच जाता है। तो बच्चों पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचते हैं, दूसरी ड्राइंग के बाद 1 महीने बचते हैं, दोनों को डिवाइड करा और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करा, हमारा आ गया 6.5। बताइए एवरेज पीरियड आप निकालना सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मिड में ड्राइंग करता हूँ, हर महीने मिड में ड्राइंग करता हूँ, मिड मतलब 15 तारीख को ड्राइंग करता हूँ, तो ये एवरेज पीरियड कैसे निकल कर आएगा मुझे बताइए। अगर मैं हर महीने मिड में ड्राइंग करता हूँ तो मैं 15 अप्रैल के दिन ड्राइंग करूँगा, 15 मई के दिन ड्राइंग करूँगा, 15 जून के दिन ड्राइंग करूँगा, 15 जुलाई के दिन ड्राइंग करूँगा, इसी तरीके से मैं लास्ट में जाकर 15 मार्च को भी ड्राइंग करूँगा। बताइए बात समझ में आती कि नहीं आती। बच्चों पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, अप्रैल के 15 तारीख को मैं अगर ड्राइंग करूँगा तो हाफ मंथ तो ये वाले बच गए, हाफ मंथ तो ये वाले बच गए, यानी यहाँ पर 15 दिन बच गए। और इसके बाद फिर 11 महीने अभी और बचे हैं कि नहीं बचे, नीचे 11 महीने, तो कितने हो गए 11
दिन और ये 11 महीने और ये 15 दिन, यानी कि 11.5, यानी कि 11 महीने और 15 दिन, यानी कि 11.5 महीने बच गए। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसी तरीके से मेरी लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च के मिड में मैं ड्राइंग करूँगा, यानी कि इसके बाद फिर कितने दिन बच जाते हैं? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन का मतलब आधा महीना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि लास्ट ड्राइंग के बाद सिर्फ आधा महीना बचा है, यानी 0.5 बचा है। दोनों को मैंने जोड़ा, 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6 आ गया। बताइए बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? एवरेज टाइम हमने कैसे निकाला? इसी तरीके से अगर मैं हर महीने के एंड में ड्राइंग करता हूँ तो ये 5.5 कैसे आएगा, ज़रा देखते हैं बच्चों। अगर मैं हर महीने के एंड में ड्राइंग करता हूँ तो अप्रैल स्टार्ट होगा, तो अप्रैल के लास्ट में, यानी कि यहाँ पर 30 तारीख को मैं ड्राइंग करूँगा। इसी तरीके से मई के 31 तारीख को मैं ड्राइंग करूँगा, जून के 30 तारीख, इसी तरीके से मैं सबके लास्ट में ड्राइंग करूँगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं अप्रैल के 30 तारीख को ड्राइंग करता हूँ तो अप्रैल का महीना तो ख़त्म हो चुका है। अब नीचे कितने महीने बचे हैं? 11 मंथ बचे हुए हैं। बताइए, बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है। इसी तरीके से सबसे लास्ट मंथ कौन सा होगा? मार्च। तो मार्च के मैं एंड में, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग करूँगा 31 तारीख को, तो क्या इसके बाद कोई मंथ बचा है? नहीं, इसके बाद कोई मंथ नहीं बचा। तो बच्चों यहाँ से कितने महीने बचे थे? 11, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 0, कोई महीना नहीं बचा। इसीलिए मैंने किस तरीके से लिखा? 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5। आई होप अगर आपको ये मंथ का तरीका समझ में आया तो आप एग्ज़ाम के अंदर इसे लगाएं, अगर आप ये मंथ एवरेज टाइम भूल जाते हैं। अदरवाइज़ ये एवरेज टाइम अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बच्चा एवरेज टाइम भूल जाता है तो कैसे निकालेगा? पहली ड्राइंग जिस दिन हमने करी उसके बाद कितना टाइम बचा है वो देखो, लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी उसके बाद कितना टाइम बचा है वो देखो, दोनों को 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो क्वार्टरली ड्राइंग अगर किसी क्वार्टर के शुरू में किया जाता है, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने के गैप पर अगर ड्राइंग किया जाता है, तो अगर क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग किया जाता है तो 7.5 टाइम लेते हैं, अगर मिड में किया जाता है तो एवरेज टाइम 6 लेते हैं, और एंड में किया जाता है तो एवरेज टाइम 5.5 लेते हैं। बच्चों, क्या मैं आपको ये टाइम निकालना भी सिखाऊं कि इसका एवरेज टाइम हम किस तरीके से निकालते हैं? आइए ज़रा इसका एवरेज टाइम देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। बच्चों, अगर मैं क्वार्टर के हिसाब से देखूँ तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बनते हैं, तो 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर आ गया, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ पर सेकंड क्वार्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरीके से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहाँ पर हमारा थर्ड क्वार्टर ख़त्म हो गया। 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वार्टर भी ख़त्म हो गया। बात समझ में आती कि नहीं आती? बच्चों, अगर मैं क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग करता हूँ तो मेरा टाइम निकलता है 7.5, और ये कैसे निकलता है? 12 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12। अब देखो बच्चों, पहला क्वार्टर ये रहा मेरा, ये पहला क्वार्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस क्वार्टर के अगर शुरू में मैं ड्राइंग करता हूँ, यानी यहाँ पर मैं अगर ड्राइंग करता हूँ, तो बताइए इसके बाद कितने महीने बच जाते हैं? इसके बाद बचते हैं 12 महीने, पूरे 12 महीने बचते हैं। तो मैंने लिखा 12। बताइए, बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है भैया, ये समझ में आ गया कि पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचते हैं, तो अपने 12 लिखा। ये थी कैसे लिखा? सबसे लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा? देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पर एंड हुआ, ये सेकंड क्वार्टर यहाँ पर एंड हुआ, ये थर्ड क्वार्टर यहाँ पर एंड हुआ, और ये फोर्थ क्वार्टर यहाँ पर एंड हुआ। तो थर्ड क्वार्टर यहाँ पर एंड हो गया, तो यहाँ से मेरा फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्थ क्वार्टर के अगर स्टार्टिंग में ही ड्राइंग कर लेता हूँ तो उसके बाद कितने महीने बच जाते हैं? 1 महीना, 2 महीना और ये 3 महीना। बताइए, बात समझ में आती कि नहीं आती? तो चेक करो, 12 + 3 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 7.5। बताइए, इसका आपको समझ में आया कैसे निकालेंगे हम? ठीक है भैया। अगर मिड में करेंगे तो भैया 6 कैसा आ जाता है? 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 आता है। तो ये कैसे आता है? चलिए, मेरा फर्स्ट जो क्वार्टर है वो ये वाला है। अगर फर्स्ट क्वार्टर के मिड में ड्राइंग की जाती है, मिड मतलब बीच में, तो बच्चों 1 महीना इधर से छोड़ो, ये ख़त्म हो गया। 1 महीना इधर से छोड़ो, तो मिड में क्या आया? ये आ गया। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग करूँगा सबसे पहले। अगर मैं मिड में करता हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग करूँगा। कितने दिन बचते हैं? यहाँ पर 15 डेज़ बच जाते हैं।
ठीक है। और उसके बाद देखो कितने महीने में छोड़ दिए मैंने, 1 महीना ऊपर छोड़ा और 15 दिन यहाँ छोड़ा, तो 12 महीने में से मैंने 1.5 महीने छोड़ दिए, तो कितने महीने बचे? 12 महीने में से मैंने 1.5 महीने छोड़े तो बच गए 10.5, यानी कि 10.5 महीने। यहाँ से 10.5 महीने बच जाते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वार्टर के मिड में फिर से ड्राइंग करेंगे। तो लास्ट क्वार्टर ये रहा, इसका मिड ये रहा, यानी यहाँ पे मैं ड्राइंग करूँगा। तो बताओ इसके बाद कितना टाइम बचता है? 15 दिन ये और 1 महीना ये वाला। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे ज़रा, यानी कि 1.5 महीने, तो 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया हमारा 6। इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टर के एंड में करता हूँ तो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों? 3 महीने का पहला क्वार्टर ये रहा, मैं इसके एंड में यानी कि यहाँ पे ड्राइंग करूँगा, 30 या 31 तारीख जो भी होगा मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगा। इसके बाद कितने महीने? देखो 3 महीने ऊपर छूट गए, तो 12 में से 3 गए तो 9 महीने नीचे बचते हैं। तो पहले में आएगा 9 प्लस लास्ट क्वार्टर मेरा ये वाला, ये मेरा लास्ट क्वार्टर है। इस लास्ट क्वार्टर में मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगा क्योंकि एंड में ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर के एंड में। तो इसके बाद कितना टाइम बच जाता है? 0, क्योंकि कोई महीना नहीं है इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 4.5। तो आई होप आपको ये टाइम निकालना समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से दोनों के टाइम कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको याद कर लो कि मंथली में बिगिनिंग का 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, क्वार्टरली में 7.5, मिड में 6 और एंड में 4.5। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हाफ कम होता जाता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है? 1.5 कम होता है, यहाँ पर जितना था उससे 1.5 कम हुआ, फिर 1.5 कम हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट हम 6 मंथ का देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड किस तरीके से निकलता है। चलो बच्चों, इसी तरीके से हम थोड़ा सा 6 मंथ का भी समझ लेते हैं। अगर मैं कोई ड्राइंग लगातार 6 महीने तक करता हूँ तो अब वो ड्राइंग 6 महीने तक किस तरीके से हो सकती है? लास्ट से भी हो सकती है और शुरू से भी हो सकती है। किस तरीके से? जैसे मैं यहाँ पर मैंने ईयर लिखे हैं अप्रैल, तो हो सकता है मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैं क्या करूँ? ड्राइंग करूँ और उसके बाद 6 महीने बाद मैं छोड़ दूँ, यहाँ से ड्राइंग करना बंद कर दूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका 6 महीने तक क्या है कि मैं शुरू के 6 महीने तक ड्राइंग ना करूं और लास्ट के 6 महीने तक ड्राइंग करूं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जो टाइम लिखा है ना वो मैंने लास्ट के 6 महीने से काउंट करा है। ठीक है, मे बी स्टार्टिंग से भी 6 महीने, तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि स्टार्टिंग से 6 महीने में किया जा रहा है या लास्ट के 6 महीने से किया जा रहा है। अगर वो नहीं बताता तो आप लास्ट से एज्यूम कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए, अगर 6 मंथ में ड्राइंग की जा रही है, अगर यानी कि लगातार 6 महीने तक ड्राइंग की जाती है और वो ड्राइंग बिगिनिंग में की जाती है, हर महीने की बिगिनिंग में, तो टाइम लेना है 3.5, मिड में किया जाता है तो 3 और एंड में किया जाता है तो 2.5। लेकिन इस टाइम को हम निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। बच्चों मैंने आपके लिए टाइम बना दिया है कि मैं मानता हूँ कि लास्ट के 6 महीने तक मैं पैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये टाइम निकालना सिखाता हूँ कि कैसे निकालता है। अगर मैं लगातार 6 महीने तक पैसे निकालता हूँ तो किस तरीके से? सबसे पहली ड्राइंग होगा, मेरी ड्राइंग शुरू होगी अक्टूबर से और ये जाएगी 31 मार्च तक। तो मैं अक्टूबर के फर्स्ट डे पर ही मैं क्या करूँगा? ड्राइंग निकालूंगा। इसके बाद कितने महीने बच जाते हैं? 5 महीने, सॉरी, इसके बाद कितने महीने बच जाते हैं? 6 महीने पूरे, तो मैंने लिख दिया 6 प्लस लास्ट ड्राइंग मेरी कब की जाएगी? मार्च में, 1 मार्च के दिन, यानी यहाँ पे ड्राइंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद कितने महीने बचते हैं? अभी भी 1 महीने बचते हैं, तो 6 + 1 और डिवाइड बाई 2 करा, यह आ गया 3.5। इसी तरीके से बच्चों अगर मिडल का टाइम आ गया, तो अगर मैं 6 महीने तक लगातार मिड में ड्राइंग करता हूँ तो ये टाइम किस तरीके से निकलता है बच्चों, ज़रा यहाँ समझेंगे। यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, अगर मैं मिड में ड्राइंग करता हूँ, हर महीने के मिड में ड्राइंग करता हूँ, तो मैं पहली ड्राइंग यहाँ पर करूँगा। अच्छा, इसके बाद टाइम कितना बचेगा? 15 दिन ये वाले और ये 5 महीने ये वाले, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद टाइम कितना है? 5.5, यानी कि 5.5 महीने। लास्ट ड्राइंग मैं कब करूँगा बच्चों? लास्ट वाली ड्राइंग करूँगा मैं इस वाली डेट पे। ठीक है, इस वाली डेट पे, यानी कि यहाँ पे 15 तारीख होगी, मार्च की 15 तारीख होगी। इसके बाद कितने दिन बचते हैं? हाफ मंथ बचता है, सिर्फ 15 दिन, तो ये हाफ मंथ और डिवाइड में 2, ये आ गया आपका 3। लास्ट वाला टाइम हम कैसे निकालेंगे? मंथ के एंड में, यानी कि 6 महीने तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ और हर महीने के लास्ट में, तो पहली ड्राइंग में इस महीने के लास्ट में, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग करूँगा। ठीक है, इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 5 महीने, और लास्ट ड्राइंग मैं अपने यहाँ पर करूँगा। इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 0 महीने। ठीक है, तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2
यानी कि आ गया 2.5। तो बच्चों मैंने आपको ये एवरेज पीरियड टाइम भी निकालना सिखा दिया कि क्वार्टरली में किस तरीके से होता है, मंथली में किस तरीके से होता है, 6 मंथ में किस तरीके से होता है। जिस बच्चों को एवरेज पीरियड अभी भी निकालना नहीं आया वो वीडियो को बार बार देखे, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप इस टाइम को रट भी सकते हो। ठीक है बच्चों, रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम थोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ़ डेट ऑफ द ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, अगर ड्राइंग के अंदर डेट गिवन नहीं है यानी टाइम गिवन नहीं है कि हमने ड्राइंग कितने दिन के लिए करी, तो हमें टाइम कितना लेना है, एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा ड्राइंग कहता है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। कह रहा है कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा, पर एनम वर्ड नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, देन द टाइम इज़ नॉट कंसीडर, तो हम टाइम नहीं गिनेंगे। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस नोट के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होती है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर वर्ड आना था फिक्स्ड और यहाँ पर आना था फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होती है याद करो। अगर हम चेक करें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता था, क्रेडिट साइड, तो P&L एप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये फिक्स मेथड से, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन की क्लास में भी अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पूरा समझा कि अगर रेगुलर ड्राइंग होती है तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब हमें ये चीज़ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक 10% पर एनम। कह रहे कि रेट दे दिया 10% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर द ईयर एंडेड। अब इसके अंदर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कह रहे कि विड्रॉ करता है 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने रुपए निकालता है, 7500 रुपये निकालता है। केस 2 में कहता है 7500 रुपये विड्रॉ करता है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है। थर्ड केस में कहता है कि विड्रॉ 7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, पूरा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करूँगा, आप आराम से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। लीजिए बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूरा नोट कर दिया। रेट दे रखा है, पहले केस में 7500 रुपये निकालता है हर क्वार्टर के शुरू में, बिगिनिंग में यानी कि। दूसरे में 7500 रुपये निकालता है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, 7500 रुपये निकालता है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। ठीक है, फॉर्मूला भी निकाल दिया मैंने। IOD निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड में 12। ठीक है, तो केस फर्स्ट में देखते हैं टोटल ड्राइंग कितनी आएगी। बच्चों एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में बंदा कितने रुपए निकालता है, ईच क्वार्टर के अंदर बंदा 7500 रुपये निकालता है। तो 7500 इंटू में पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, और हर क्वार्टर में 7500 रुपये। तो टोटल ड्राइंग निकल गई। टोटल ड्राइंग इस तरीके से निकालेंगे 7500 इंटू में 4। ठीक है, 7500 इंटू में 4 करेंगे। रेट कितना है 10% इंटू एवरेज पीरियड। अब हम देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड कितना आएगा, क्या है ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले एवरेज पीरियड देखने का तरीका, क्वार्टरली निकालता है और क्वार्टरली में कैसे निकाल रहा है, सबसे पहले में देखेंगे बिगिनिंग। तो क्वार्टरली के बिगिनिंग का टाइम कितना है 7.5, इस तरीके से हम टाइम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 7.5 डिवाइड में 12 और इसकी कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेशन, अभी कर लेंगे। उसके बाद सेकंड केस में कहता है कि 7500 रुपये हर क्वार्टर में निकालता है, तो सेम प्रोसीजर 7500 हर केस में निकालता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इनटू में रेट है 10%, इनटू में अब कह रहे हैं कि किस में निकाल रहे हैं, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर के एंड की टाइमिंग देख लेते हैं जरा, हम क्वार्टर के एंड की टाइमिंग चेक कर लेते हैं। ये रहा बच्चों, क्वार्टर के एंड की टाइमिंग अगर चेक कर सकते हैं, क्वार्टर के एंड की टाइमिंग क्या है 4.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसी तरीके से IOD में टोटल ड्राइंग
लास्ट वाला थर्ड केस चेक करते हैं। 7500 निकालता है मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7500 निकालता है एक क्वार्टर में। पूरे साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर, इनटू में रेट है 10% और इनटू में क्वार्टर के कब निकाल रहा है, मिडल ऑफ द क्वार्टर। चेक करते हैं, मिडल ऑफ द क्वार्टर का टाइम है 6, कितना है 6, तो 6/12। ठीक है बच्चों, इनकी कैलकुलेशन करके भी एक बार हम लिख लेते हैं कितनी कितनी कैलकुलेशन आ रही है इनकी। फर्स्ट की कैलकुलेशन आएगी आपकी 1875, दूसरे की आएगी 3000 इंटू में 10% इंटू 4/12, यह आएगा 1125। थर्ड की कैलकुलेशन आएगी 3000 इंटू में 10 इंटू में 6/2 आएगा 1500। ठीक है बच्चों, तो तीनों केस के अंदर मैंने आपको ड्राइंग निकाल के दिखाया कि किस तरीके से ड्राइंग निकलती है। आइए एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझ पाएँ। बच्चों एक बार 38 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 क्वेश्चन में क्या कहता है, दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले बात तो उसने बोल दिया एवरी मंथ, यानी कि हर महीने ड्राइंग करता है। कितने रुपए की ड्राइंग करता है, 10,000 रुपये की। और 15 डे का मतलब मिडल, यानी कि हर महीने 15 तारीख को ड्राइंग करता है, यानी कि मिडल में ड्राइंग करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। तो आइए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देव की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सेम फार्मूला, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट करेंगे इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग कैसे निकालना है, हर महीने की 15 तारीख को 10,000 रुपये निकालता है। 10,000 रुपये निकालता है हर महीने, पूरे साल में 12 महीने। ठीक है, इंटू में रेट कितना था चेक कर लेंगे, इसका रेट था 12%। ठीक है बच्चों, हाँ 12% रेट था। इंटू में एवरेज पीरियड कैसे लिखेंगे, मिड में निकालता है, तो मिड का एक बार हम टाइम चेक कर लेते हैं। एवरी मंथ निकाल रहा है, सबसे पहले मंथली निकाल रहा है और मंथ के किस में निकाल रहा है, मिड में, तो टाइम कितना लेना है 6। ठीक है बच्चों, तो 6/12 ये मैंने आपका लिख दिया। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी कैलकुलेशन हम एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेशन करके आएगा आपका 7200। ठीक है, तो ये मैंने आपका एक और क्वेश्चन सोल्व करके दिया। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक आध क्वेश्चन हम और भी चेक करते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखकर वो करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रॉ अ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। क्या कहता है कि जो ए है वो लगातार 4,000 रुपये विड्रॉ करता है हर महीने, और कैसे, हर 6 महीने तक। ठीक है, और कब निकालता है, एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के एंड में, यानी कि 6 मंथ निकालता है, 6 महीने तक लगातार निकालता है, और वो भी एंड में निकालता है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 5% पर एनम है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ द 6 मंथ, तो कह रहा है कि 6 मंथ के लिए उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके निकालिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग दे रखी थी, 4,000 रुपये निकालता है 6 महीने तक, तो 6 से इंटू कर देंगे हम, और एंड में निकालता है, और हमारे को रेट दे रखा है 5%। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 4,000 रुपये एक महीने निकालता है, लगातार 6 महीने तक निकालता है, इंटू में रेट कितना दे रखा है 5%, इंटू में एवरेज पीरियड हम कैसे देखेंगे भाई साहब, 6 महीने तक लगातार निकालता है। तो एक बार टाइम देखेंगे यहाँ पर, 6 महीने तक लगातार निकालता है, और एंड की टाइमिंग आप चेक करें, एंड की टाइमिंग है 2.5। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाय 12। एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 चौक 24, 5%, यह जाएगा आपका 250। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कवर करा, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में और भी क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मुझे ऐसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के लिए एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।